माननीय अध्यक्ष महोदय, भर्तियां बहुत वाई कर रहे हैं, हमने ये भर्ती कर दी। पेपर लीक पे भी आऊँगा। मुख्यमंत्री जी आप थोड़ा धैर्य बनाए रखें, विराजमान रहें तो अच्छा लगेगा। राज्यपाल महोदय से आपने कहलवाया 59,236 नियुक्तियां दे दी। आपने एक साल का 17 तारीख को कार्यकाल जो हुआ उसमें आपने जो अपनी पुस्तक निकाली उसमें आपने कहा कि एक वर्ष में 32,000 नौकरियां हमने दे दी। तो 17 दिसंबर से लेकर के और आज फरवरी 3 है, ऐसा क्या जादू घुमाया आपने कि एक तारीख को जब 31 को महामहिम से 62,236 का कहलवा दिया, मतलब 32,000 से 62,000, और फिर 1 लाख का आपने वादा कर दिया, एक बार नहीं 1,000 बार कर दिया। और एक साल के विज्ञापन ने आपने लिख दिया, विज्ञापन सरकारी खर्चे पे उसकी बात कर रहा हूं कि 47,000 और 2025 में देंगे हम 81,000। ये क्या है, माजरा क्या है, मेरी समझ में नहीं आता। जोड़ तो मिला लो, एक चीज तो कहलवाओ, विज्ञापन अलग, आपका ट्वीट अलग, आपकी 12 महीने की उपलब्धियों में अलग, आपके महामहिम राज्यपाल जो अभिभाषण आपने कैबिनेट से कराया वो अलग, और अब आप कह रहे हैं कि 1,72,900 भर्ती प्रक्रिया दिन, और फिर कह रहे हैं 4 लाख दे देंगे। 81,000 का एक विज्ञापन मैंने देखा, मुझे सुबह लगा भाई आज तो मारे गए, 81,000 का विज्ञापन दे दिया तो मुख्यमंत्री जी ने युवाओं के लिए कुछ न कुछ तो अच्छा सोचा ही होगा। जब पढ़ने लगा मुख्यमंत्री जी तो आप थोड़ी हंसी रोक के रखिएगा कि उसमें से 52,453 तो चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी है। आप बताइए कि 52,000 तो चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी, 8,256 एनएचएम में संविदा कर्मी, 2,200 ये खंबे पे चढ़ने वाले टीए बिजली बोर्ड के, 2,041 पशुधन सहायक, ये कुल मिलाकर के भाई साहब बनते हैं 64,950, और कुल बची हैं 16,050, जिसमें से 2,222 2,202 24 विषयों के सेकंड ग्रेड के अध्यापक। आप भी शिक्षा मंत्री रहे साहब, 2 अध्यापक पांति आएंगे। 29 विषय में 2,200 का सेकंड ग्रेड का आप विज्ञापन निकाल रहे हैं, और उसके ऊपर आप बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। आप कह रहे हैं सफाई कर्मचारी, क्यों रोक दी साहब सफाई कर्मचारी? हमने 30,000, आपने 23,000 का कहा, कोई बात नहीं, हमने मान लिया। फर्जी प्रमाण पत्र खूब बने, 10-10, 20-20, 50,000 में खूब बने। अब छोड़ो ना यार, खूब बने, कोई बात नहीं, उसकी जांच करानी चाहिए। मैं ये कहूंगा आपने रोक दी साहब कि कल निर्णय आना है, आपने रोक दी। और क्या मंत्री जी बैठे मेरे सीकर से हैं, हम दोनों प्रधान साथ में रहे हैं, तो मैं कहना चाहता हूं कि इन्होंने कहा कि पहले सफाई कर्मचारियों को संविदा पे रखेंगे, 4-6 महीने काम करा के परीक्षण लेंगे और उसके बाद में नियमित करेंगे। तो साहब इस राजस्थान के प्रदेश की जनता ने क्या गुनाह कर दिया? मुख्यमंत्री और मंत्री परीक्षण करके क्यों नहीं लगाए? इनको सीधा स्थायी ठोक दिया। अरे क्या बात है, मेरे समझ में आए वो बोलूंगा। हाँ, किया था क्या परीक्षण? किया था क्या? आपने परीक्षण करके लगाया था, तो फिर आपको शिक्षा मंत्री से हटाया क्यों, वो बता दो। आपको शिक्षा मंत्री से क्यों हटाया वो बता दो। आपने परीक्षण करके लगाया होता तो उप मुख्यमंत्री को नाकारा नहीं कहना पड़ता। मुख्यमंत्री निकम्मा, माननीय, ये किसने कहलवाया था? माननीय, इनके जहां तकलीफ होगी अध्यक्ष महोदय, जब आपका मौका है आपको बोलने, मैं सदन की गरिमा, जब आपको बुलवाए आप बोलना, सदन की गरिमा बनाए रखूंगा। अगर इनको किसी बात पे एतराज होता है, ये बोलते ही मैं दूसरा विषय चेंज कर लूंगा। आपने पेपर लीक, कानून व्यवस्था, मैं पूछना चाहता हूं माननीय मुख्यमंत्री जी, आपने SIT गठित की, हमने स्वागत किया। आपने कहा हम CBI से भी जांच करा सकते हैं, खुली छूट दे दी, हमने स्वागत किया। आपने हम लोगों के ED भेजी, हमने स्वागत किया। दोबारा भेजो, स्वागत है। रुक जा यार, क्या सब चीज में बोलना जरूरी थोड़ी। तो मैं ये कह रहा हूं कि फिर आप इस भर्ती के प्रति, युवाओं के प्रति इतने संवेदनशील हैं, तो RPC का चेयरमैन क्यों नहीं बना रहे? माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का आप अध्यक्ष क्यों नहीं बना रहे हैं? आप RPSC में खाली पद है उनके ऊपर मेंबर क्यों नहीं बना रहे हैं? और पकड़िए ना मगरमच्छों को, मना किसने किया आपको? कहीं ऐसा नहीं हो जाए साहब, कहीं ऐसा नहीं हो जाए कि आप में से किसी के लिए हमारी सरकार 4 साल बाद भी आए तो जेल के गेट चौड़े कराने पड़े,
खा खा के इतने बड़े मगरमच्छ हो जाएं कि गेटों को चौड़ा करवाने का पैसा हमको खर्च करना पड़े। आपको मना किसने किया? आप कीजिए। आपके मन में हो सकता है कोई मेल नहीं होगा, मैं मानता हूं इस बात को, क्योंकि आप अपने संगठन से आए हुए हैं, मुझे इसमें कोई एतराज नहीं। लेकिन मुख्यमंत्री जी 12 महीने निकाल दिया आपने, 12 महीने निकाल दिए, पकड़ूंगा पकड़ूंगा पकड़ूंगा, ये रूटीन के काम है साहब। और आपने कहा हमारे कोई भर्ती नहीं हुई। अभी माननीय कैलाश वर्मा जी, आपने लिख के दिया होगा, आपके कार्यालय ने बहुत अच्छा लिख के दिया, मैं स्वागत करता हूं। तो वो कह रहे थे अरे इसका पेपर हो गया, कुछ नहीं हुआ। लोहलगढ़ में बंद लिफाफे खुले मिले परीक्षा हाल में आने से पहले। और बताऊं आपको, आपने नेशनल सीट कॉर्पोरेशन की एग्जाम राजस्थान में पेपर लीक हो गया, आपके बीएससी नर्सिंग RUHS पेपर लीक हो गया, आपके DLED सेकंड ईयर पेपर लीक हो गया, आपके NCC C ग्रेड पेपर लीक हो गया, शेखावाटी यूनिवर्सिटी में MSc का पेपर लीक हो गया, नीट का पेपर लीक हो गया, कल RS का नवलगढ़ के अंदर लीक हो गया। तो आप छोटे छोटे एग्जाम बड़े तो करा ही नहीं रहे हो ना भाई साहब, बड़े तो करा ही नहीं रहे हो, कराओ तब पता चलेगा। अच्छी बात है, हम भी चाहते हैं, हम आपकी सरकार के साथ इस बात में साथ हैं कि अगर कोई पेपर सरगना है उनको पकड़ो, जेल में डालो, आगे से किसी का भविष्य बर्बाद नहीं हो, इस बात की व्यवस्था करो। हमें कोई दिक्कत नहीं है इन बातों में। लेकिन हाँ, लेकिन आपने कहा कानून व्यवस्था,